आपकी दुकान कहीं पर भी हो, कहाँ जहाँ कहीं भी आपने दुकान लगा रखी हो और आपको काफ़ी समय हो गया दुकान लगा के, लेकिन आपकी ग्राहकी नहीं बढ़ रही है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज का विषय जो है हमारे वीडियो का यही है कि ग्राहक कैसे बढ़ाएं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करते हुए पूरा देख लीजिए। तो जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ उस पर अगर आप अमल करोगे तो 100% की गारंटी मैं देता हूँ कि आपके ग्राहक बढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और करते हैं शुरू वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद गवांदे स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवानंद किराना में। दोस्तों, मैं इस चैनल पर तेजी मंदी से संबंधित वीडियो लाते रहता हूं और इस तरह से कंटेंट भी इस चैनल पर लाते रहता हूं दोस्तों। तो इससे पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए दोस्तों, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैंने 4 पॉइंट नोट कर रखे हैं दोस्तों। इस 4 पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ग्राहकों को कैसे बढ़ाएं अपनी दुकान में। कहीं पर भी आपकी दुकान हो, ग्राहक बढ़ाने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपके पास जो भी ग्राहक आने वाले, अगर आपकी कोने में भी दुकान है, कहीं आउटसाइड में भी दुकान है, मान लो बस्ती के किसी कोने में दुकान है, तो आपके बस्ती के जो आसपास की ग्राहक है वो आएंगे दोस्तों। आजू बाजू के कहीं दूर दूर से तो ग्राहक आने वाले हैं नहीं। हाँ, अगर मेन रोड पर आपकी दुकानें हैं और चौराहे पे दुकान है और मेन बस्ती के बीचों बीच में दुकान है, तो हो सकता है कि चारों तरफ से आपके पास ग्राहक आ जाए। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जो कोने काने वाली जो दुकानें हैं उनमें जो ग्राहक हो तो उसकी जो ग्राहकों की संख्या वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो कम होती है। लेकिन दूर दूर से ग्राहक जो आने वाले होते हैं वो जो ज़्यादातर जो चौक में दुकानें होती है और जो मेन रोड पर दुकानें होती है उसमें ही आने वाले ग्राहक होते हैं दोस्तों। तो ऐसे में आपको जो कोने में वाली दुकानें हैं उनके बारे में आपको बताऊं कि आपको किस तरह से जो ग्राहक आते हैं उनको किस तरह से मेंटेन करना होता है और किस तरह से अपनी ग्राहकी बढ़ानी होती है। तो सबसे मेरा पहला पॉइंट है दोस्तों कि ग्राहक बढ़ाने के लिए ग्राहक की इज्जत किया करें। जो ग्राहक आते हैं उनसे तमीज़ से पेश आइए, इज्जत से बात करिए। तो कस्टमर की इज्जत किया करो, उनको इज्जत से पेश आया करो, उनके साथ में आदर के साथ पेश आया करो, उनका आदर करो। देखिए, इनका जो इंसानी दिमाग जो होता है उनको पढ़ना सीखो दोस्तों। जो कस्टमर होते हैं उनका दिमाग पढ़ना सीखो। ये जो होता है आदर के भूखे होते हैं दोस्तों, मतलब रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। तो अगर आप उनसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, तो वो आपके पास कस्टमर बार बार आएंगे। ये सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि जहाँ अपनी इज्जत होती है आदमी वहीं बार बार जाता है दोस्तों। तो इंसान या आपके जो कस्टमर है उनकी अगर आप इज्जत करोगे तो आपके यहाँ वो कस्टमर ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। बार बार वो आपके यहाँ ही आना स्टार्ट कर देगा। और इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा पहला पॉइंट यही है कि कस्टमर की इज्जत किया करें, इज्जत से पेश आइए, उनको आदर के साथ में उनका जो है सामान दिया करें उनको और पेश आया करें आदर के साथ, उनका आदर करिए, तो आपकी ग्राहकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी दोस्तों। वो कैसा होता है कि देखिए, कस्टमर क्या होते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है कि अपने जो कस्टमर है वही अपनी एडवर्टाइजमेंट सामने वालों को ऑटोमेटिकली कर देते हैं। वो बता देते कि नहीं भाई, वो दुकानदार बहुत अच्छा है, वाजबी भाव लगाता है और इज्जत से पेश आता है, अपने को बहुत आदर देता है, सम्मान देता है। तो वो ऑटोमेटिकली दूसरों ग्राहकों को भी बताएगा दोस्तों, और इस तरह से आपकी ग्राहकी भी बढ़ेगी दोस्तों। तो मेरा दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ग्राहक की कदर करना सीखिए, उनकी फ़िक्र करिए। फ़िक्र का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके दुकान में कोई ग्राहक आता है तो आप जो भी वो आप मांगते हैं, जो ग्राहक आपसे मांगते हैं, कोई भी सामान मांगता है, तो अगर आपकी दुकान में वो सामान उनको नहीं मिला तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई आपके लिए मैं स्पेशल ये कल परसों या हो सकता है एक आध हफ्ते में ला कर दूँगा स्पेशल आप तौर पर। तो इस बात से क्या होता है कि उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं भाई, ये जो दुकानदार है अपनी कदर करता है, अपनी फ़िक्र करता है। और उनको ये बताना कि मैं कल ला कर दूँगा या अगली बार से मैं सिर्फ आपके लिए हमारी दुकान में ये सामान रखा करूँगा। तो इस बात का ये सबूत होता है कि आप उसकी जो ग्राहक होते हैं, उनकी जो कस्टमर होते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनकी फ़िक्र करते हैं। तो यही मेरा दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि अपने दुकान में सारा सामान, जितना भी लगभग जो किराना दुकान में लगने वाला सामान होता है, लगभग अमूमन सारा लगभग सामान रखा करिए। ग्राहक को जितना भी डिमांड होती है उस डिमांड के हिसाब से सामान पूरा रखा करिए, ताकि ग्राहक को वापस ना जाना पड़े। अगर एक भी चीज़ आपकी दुकान में उस ग्राहक को, कस्टमर को नहीं मिली, तो वो हो सकता है अगली बार से आपकी दुकान में ना आए। और अगर एक दो आइटम भी शॉर्ट हो गए तो वो सोचेगा कि यार ये दुकानदार तो कोई सामान रखता नहीं है, पूरा
तो क्यों ना मैं बड़ी दुकान पे बाज़ार में जाकर पूरा सामान लेकर आया करूँ। तो इस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्तों। इसलिए अपनी दुकान में हो सके तो ज़्यादा सर थोड़ा थोड़ा ही लाइए, ऐसा नहीं कि बहुत सारा ज़्यादा लाना है, लेकिन उनके हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, आप उनकी ज़रूरतों के हिसाब से ज़्यादातर सामान अपनी दुकान में अवेलेबल रखा करिए दोस्तों। अगर कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कम बिकती है, अगर वो भी अगर डिमांड करते हैं ग्राहक, तो उनको फिर बता दीजिए कि हाँ भाई, मैं आपके लिए कल ला कर दूँगा, या फिर एक आध हफ्ते में आपकी लाऊँगा, या फिर मैं आपके लिए स्पेशली तौर पर ला कर रखूँगा, ताकि आपको ये जब भी कभी चीज़ लगे तो मेरे यहाँ अवेलेबल रहेगी। तो इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है ग्राहक पर। वो समझ जाता है कि नहीं, दुकानदार अपनी कदर कर रहा है, अपनी फ़िक्र कर रहा है, और इसलिए वो आपके पास ही बंधा रहेगा और आपकी दुकान की सिवाय किसी और दुकान पे जाएगा नहीं। तो ये है मेरा दूसरा पॉइंट। और चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो मेरा तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि दुकान, जब भी आप दुकान नई डालते हो या नई दुकान खोलते हो, तो अब इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी दुकान का फ्रंट जो होता है वो बड़ा रखिए हमेशा। हाँ, लंबाई थोड़ी कम हुए तो चलता है, लेकिन जो फ्रंट होता है, जो चौड़ाई होती है दुकान की, वो थोड़ी बड़ी रखिए दोस्तों। फ्रंट में क्या होता है कि दुकान का साइज़ जो काफ़ी बड़ा दिखता है, दूर से आपकी दुकान खुल के दिखेगी दोस्तों। दुकान के सामने जो भी चिप्स वगैरह होता है, कुरकुरे होता है, उनके जो रैक्स होते हैं वो रैक रखिए। और जो भी आपके अनाज के कट्टे होते हैं, या गेहूँ, चावल, दाल, इनके जो कट्टे वगैरह होते हैं, वो भी दुकान के थोड़ा बाहर रखिए, ताकि दूर से लोगों को लगे कि नहीं भाई, ये जो है परचून की दुकान है, किराना सामान की दुकान है, ये दूर से ही लोगों को मालूम पड़े। और एक बड़ा सा बोर्ड छपवाइए, अपनी दुकान के लिए बड़ा सा बोर्ड लगाइए, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में अपनी दुकान का नाम होना चाहिए, और उसके से नीचे अक्षरों में मीडियम साइज़ में दुकान में क्या क्या सामान है, वो लगभग जो ज़्यादातर बिकने वाला सामान है, तो उन वस्तुओं के नाम भी उस बोर्ड पर छपवाइए दोस्तों, ताकि दूर से ही लोगों को मालूम पड़े कि हाँ, अपनी दुकान में ये चीज़ें भी मिलती है। मालूम, जैसे कि किराना दुकान में देखिए, हर किराना दुकान में हर सामान नहीं बिकता है। देखिए, अगर किसी किराना दुकान में दूध, ब्रेड अगर ये बिकता है, तो हो सकता है कि कहीं और वो ये नहीं बिकता है, कोई दुकानदार नहीं भी रखते हैं। तो अगर आपके यहाँ दूध, ब्रेड बिकता है, तो आप अपने बोर्ड पर या स्पेशल बोर्ड लगाकर भी यहाँ अपनी दुकान के सामने रख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर दूध, ब्रेड या पनीर, मटर या और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये सारी मिलती है। तो इस तरह से बोर्ड लगाने के बाद में लोगों को भी ध्यान में आ जाता है कि हाँ भाई, ये चीज़ें यहाँ पर भी मिलती है। तो इस तरह से आपकी दुकान में दूर से ग्राहक को मालूम पड़ेगा, और उसके बाद में आपकी दुकानदारी जो अच्छे से चलेगी दोस्तों। आपके जो ग्राहक है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे बोर्ड की वजह से, क्योंकि आपने बोर्ड पर लिख दिया है कि हमारे यहाँ ये चीज़ें मिलती है। तो उस चीज़ें की जो ग्राहक है वो भी खींचे चले आएंगे दोस्तों, और इस तरह से आपकी ग्राहकी बढ़ जाएगी दोस्तों। और अब मेरा चौथा पॉइंट है दोस्तों, वाजबी रेट लगाना। मतलब जो ग्राहक आते हैं उनको वाजबी दाम पर अपनी चीज़ों को बेचना। देखिए, आपके शहर में, सिटी में, जहाँ कहीं भी आपकी दुकान है, गाँव में, तो वहाँ पर आपकी सिर्फ अकेले की दुकान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दुकानें होगी। गांव में होगी तो 5, 6, 6, 7, 8 दुकान हो सकती है, बड़ा गांव हो तो, और ज़्यादा भी हो सकती है। सिटी में तो बहुत सारी दुकानें रहती है, लेकिन उनमें अपना जो दुकान का जो एक सिंबल होता है, जो विश्वास होता है, वो आपको बनाना पड़ेगा। और वो बनाने के लिए आपको ग्राहकों को जो अपनी चीज़ें हैं, जितनी भी किराना दुकान संबंधित चीज़ें हैं, उनको वाजबी दाम में बेचना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने चीनी का जो भाव गांव में, सारे गांव में चल रहा है 40 रुपये किलो, और आप दे रहे हो 41-42 रुपये किलो, तो इससे ग्राहक नाराज़ हो जाता है। 1 रुपये का भी अगर आपने ऊपर उनको चार्ज किया, तो ग्राहक हमेशा के लिए आपके पास नहीं आएगा दोस्तों, वो दूसरी दुकान पे चला जाएगा। ये तो हुई वाजबी दाम पर चीज़ों को बेचने की बात। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपको कस्टमर बनाने हैं, तो आपको जो मुनाफा है अपनी चीज़ों में का, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा दोस्तों। आपके जो रेगुलर ग्राहक है, या नए जो ग्राहक आपकी दुकान पर आते हैं सामान लेने, तो उनको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं औरों से आपको वाजबी दाम लगाकर चीज़ों को दूंगा, आप हमारे यहाँ हमेशा आया करिए। तो उसके लिए जो भी आप वो सामान खरीदते हैं, उन पर आपको थोड़ा रेट कम करके देना पड़ेगा दोस्तों। जैसे मान लो किसी चीज़ पर अगर आप 5 रुपये कमाते हो, और गांव में भी वही रेट चालू है जिस पर 5 रुपये की ही कमाई हो रही है, तो आपको जो नए ग्राहक आते हैं उनके लिए 4 रुपये ही
कमाकर वो सामान देना पड़ेगा दोस्तों। आपका 1 रुपये का मुनाफा जो आपको कम करना पड़ेगा और उसके बाद में वो सामान आपको कस्टमर को देना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि आप हमेशा ये आपको हम इसी तरह से वाजिबी भाव लगाकर आपको सामान दिया करेंगे। तो वो कस्टमर हमेशा के लिए आपके यहाँ बन जाएगा दोस्तों, आपके यहाँ आना स्टार्ट कर देगा दोस्तों, और इस तरह से आपकी ग्राहकी बढ़ जाएगी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया दोस्तों। मैंने चारों जो पॉइंट होते हैं वो सारे आपको बता दिए हैं, किस तरह से ग्राहक को आपको आकर्षित अपनी दुकान की तरफ बांधना है दोस्तों, अपने यहाँ किस तरह से अपने दुकान पर ज़्यादा ग्राहकी बढ़ानी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और ऐसी कंटेंट और भी आपको अगर अपने लिए चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए और भी ले आया करूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।